हमने ऐलानात किए हैं कि अगर किसी का घर ज़ाया होगा उसके पूरे घर के पैसे मिलेंगे, अगर किसी की फसल तबाह हुई है तो उसको पूरी फसल के पैसे मिले हैं। पाकिस्तान कैसे चलेगा अगर ये इतनी जुर्रत और जिसारत करेंगे उस मुहिब्बे वतन, उस गैरतमंद लीडर को गिरफ़्तार करने के बारे उसका कसूर क्या है? कहता हूँ कि फिलफौर खान साहब से माफ़ी मांगी जाए और इस जो उन्होंने FIR की है इसकी कैंसलेशन मूव की जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूँ वजीह नजम। इस वक्त मैं शेखुपुरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ वज़ीर कानून MPA मौजूद हैं जिनका नाम है खुर्रम शहजाद वर्क। ज़िमनी इंतखाब में हम देखते हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरह जो है वो कामयाबी हासिल की और 18,000 वोटों से जो है इन्होंने PMLN के कैंडिडेट थे उनको शिकस्त दी। शेखुपुरा में इस वक्त हैं, यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से खान साहब की मकबूलियत में भी इजाफा होता जा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि कहा जाता है खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस बारे में इनकी क्या राय। इनको लगता है कि खान साहब को अरेस्ट करना इतना ही आसान है और ख़ुद जब से कामयाब हुए हैं शेखुपुरा में ये हैं लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी वाज़िया बढ़तरी हासिल की 18,000 वोट के साथ। और मैंने सुना है कि शेखुपुरा में ये पहली दफ़ा था कि इतने कम उम्र आप हैं और आपने इतना रिकॉर्ड बनाया कि लोगों ने इतना वोट किया आपको। बहुत शुक्रिया। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो मेरी ज़िंदगी शेखुपुरा में गुज़री, मैं शेखुपुरा में जवान हुआ, पला बढ़ा, मैंने यहाँ पे पढ़ा, फिर मैंने अपनी बार में मैंने प्रैक्टिस की लॉ में, तो मुझे बार ने बेपनाह मोहब्बत दी। इसी तरह जब मैं अपने इंतखाब में ज़िमनी में आया, मुझे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, बेपनाह मोहब्बत दी और उसी मोहब्बत का ये समर है। खुर्रम साहब, ये जो हल्का जहाँ से आप इलेक्शन जीते हैं इसको कहा जाता है कि PMLN का गढ़ था, तो ये कितना चैलेंजिंग था कि इतने अरसे से वो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे और कामयाब हो रहे थे, आप आए और आपने आते ही 18,000 वोटों से बढ़तरी हासिल की, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मैंने जब अपने करीबी, मैंने अपने घरेलू डोमेस्टिक भाइयों से भी जब मैंने इसके बारे में पूछा कि इलेक्शन के बारे में हम तैयारी करें या हम टिकट के लिए कोशिश करें, तो वो कहते हैं यार साल गवर्नमेंट है, ये होगा, ऊपर भी उनकी नीचे भी उनके। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा था, एक हौसला और हिम्मत था कि इंसान मुश्किल वक्त में जब पड़ता है ना, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि आप इखलास से, दयानतदारी से, मुखलसाना आपने पहले रवैया रखा हो, आपका माजी पाक और साफ़ हो। मैं समझता हूँ बिलखसूस हमारा शेखुपुरा, आप साफ़ सुथरा को बंदा बन के उनके पास आए, उनको ये यकीन दिलाए कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपका मानदार बन के रहूँगा, मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ का मैं आपकी हिफाजत करूँगा, अपने ज़िले की उसको बेहतर से बेहतरीन करूँगा। जो मसाइल होंगे उनको वहाँ जाकर असम्बली में जाके उजागर करेंगे और आके हल करेंगे। तो यकीन जाने हमारे शेखुपुरे के भाई हमें पलकों पे बिठाते हैं और अगर आप उनको धोखाधड़ी करें, उनकी अमानत में ख़यानत करें, उनके वोट को बेचें, तो वो सर से उठा के नीचे फेंकते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि जब भी कोई MNA MP इलेक्ट होता है तो हम देखते हैं कि जो हमारे मुल्क की सियासत है माज़रत के साथ, वो यही सोचते हैं, अपना सोचते हैं कि हम कितने पैसे लगा रहे हैं तो आगे हम मुस्तकबिल में इससे कितने पैसे और बना सकते हैं। जब आप इलेक्ट हुए, आप जीते, तो आपका गोल क्या था कि आपने सबसे पहले शेखुपुरा में क्या काम करना है? बिल्कुल, मैं आपको एक मिसाल पुट करता हूँ कि मैं भी सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा में। यहाँ पे मुझे सर्व करते तकरीबन 8 माह हो चुके। जब मैं इलेक्शन में आया था तब तकरीबन मुझे 6 माह हुए थे। उन 6 माह में मेरा जो दोस्तों ने, इलाके के लोगों ने, हमारे साइलीन ने जब तकाबल किया मेरे उन 6 माह का, तो उन्होंने ये देखा कि यार खुर्रम ने कहीं टाउटी नहीं की, किसी अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, किसी जज को परेशान नहीं किया, ये मददगार रहा है अपने साइलीन के लिए। हमने कोई इतना स्ट्राइक का कल्चर, हड़ताली कल्चर भी हमने ख़त्म और कम से कम करने की कोशिश की। और पैसे ओबियसली आप तब भी बनाते हैं जब आप इन चीज़ों में खुल के कोशिश नहीं करते। तो बिल्कुल भी ना ऐसी सोच है और ना अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई अमल किया है और ना करेंगे और ना अल्लाह हमें तौफीक अता करे। उसी के सबब जब मैं हल्के में आया हूँ तो इतनी इखलास और मोहब्बत मिली। और मैं इखलास और मोहब्बत को अगर इन चीज़ों में तोलूँ तो मेरा ख़्याल है वो घटिया तरीन शख्स है जो अपनी मोहब्बत को, प्यार को चंद पैसों के, चंद मफादात के इवज़ अपने भाइयों के एतमाद को ठुकरा देता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
साहब, अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो खान साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, हम सबको पता है। और जहाँ पे उनको मकबूलियत मिल रही है वहाँ ओपोनेंट्स की तरफ से तरह तरह के इल्ज़ाम, झूठी FIR, मुकदमे वगैरह भी दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले दिनों सुना ये भी था कि खान साहब जिस तरह से मकबूल हो रहे हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, उनकी जान पे हमला भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इतने मकबूल लीडर जिसकी एक कॉल पे दुनिया बाहर निकल आती है, उसको गिरफ़्तार करना इतना आसान है? पाकिस्तान कैसे चलेगा अगर ये इतनी जुर्रत और जिसारत करेंगे उस मुहिब्बे वतन, उस गैरतमंद लीडर को गिरफ्तार करने के बारे? उसका कसूर क्या है? क्यों उन्होंने 788 की FIR दी? उससे सुबकी हुई पाकिस्तान की पूरी दुनिया में। खान साहब को कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। वो दलेर हमारे लीडर हैं, हमें इसी तरह के लीडर चाहिए थे। और अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने इस तरह की जुर्रत और जिसारत करने की कोशिश की, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ सेकंड्स में पाकिस्तान जो है ना वो चोक हो जाएगा, पाकिस्तान बंद हो जाएगा। यानी कि इतने लोग बाहर निकलेंगे अपने मुहिब्बे वतन लीडर के लिए जिसका नाम इमरान खान है। खुर्रम साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो सैलाब ज़द खान की सूरत हाल पाकिस्तान में आ गई, बहुत से नामी ग्रामी हमारे लीडर हैं जो पाकिस्तान से फिर बाहर भाग चुके हैं। हालांकि मुल्क में ये आफत थी तो उन्हें चाहिए था कि वो यहाँ पे काम करें। PTI का या आपका क्या इनिशिएटिव है, क्या प्लान है, इन लोगों की हेल्प किस तरह से की जा सकती है? कल बिल्कुल खान साहब ने भी उन इलाकों का दौरा किया। कुछ इलाकों में बावजह ख़राबी मौसम वो नहीं जा सके। हमारा अभी भी कैंप लगा हुआ है बत्ती चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हम भी कलेक्शन कर रहे हैं। जो लोग सैलाब ज़द खान के लिए अशियाई खुर्द-ओ-नूश देना चाहें, किसी भी तरह से उनकी मदद करना चाहें। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ये अक्रॉस दी वर्ल्ड मुखय्यर हज़रात में पहले उन ममालिक में आता है जो खुल के मुसीबत के वक्त अपने मुसलमान भाइयों की अमदाद के लिए जाते हैं, खा वो पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों। तो यकीनन ये मुसीबत की घड़ी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट जो है पंजाब की उनके साथ खड़ी है। हमने ऐलानात किए हैं कि अगर किसी का घर ज़ाया होगा उसके पूरे घर के पैसे मिलेंगे, अगर किसी की फसल तबाह हुई है तो उसको पूरी फसल के पैसे मिले हैं। तो हम मुसीबत की इस घड़ी में अपने उन बेकस, बेआसरा, बेसहारा जो हमारे भाई हैं, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमारे उन इलाकों को जल्द निजात दिलाएं। जी बिल्कुल, खुर्रम शहजाद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।